स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ परसेंटेज की बेसिक प्रॉब्लम्स दो डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है और दूसरे की ये है। ये क्वेश्चन जो है CSS MPT 2023 का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है 1 नंबर का, और बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन जिसकी बस वैल्यू चेंज थी, स्टेटमेंट यही थी। वो CSS 2019 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में 5 नंबर का आ चुका है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये 1 पेपर MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताता हूं। वो कहता है कि इन 2021 द कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर क्रिकेट मैच वाज ₹600 कि 2021 में एक क्रिकेट मैच देखने के लिए जो टिकट है उसकी कॉस्ट थी 600 रुपए, which was 20% more than the cost in 2020। ये जो 600 रुपए कॉस्ट थी टिकट मैच की, टिकट की 2021 में, ये 2020 की निस्बत 20% इंक्रीज थी। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि साल 2020 में क्रिकेट मैच देखने के लिए ये टिकट कितने रुपए की थी। हमने वो वैल्यू मालूम करनी है, प्राइस मालूम करनी है टिकट की। तो हमें ना इन्होंने बताया हुआ है कि 20% इंक्रीज के साथ तो हो गई थी 600, तो 20% इंक्रीज से पहले कितने थी, तो मैं ये चीज आपको अभी इस क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो टिकट कॉस्ट कितनी है? टिकट कॉस्ट इन 2021 ये है ₹600। तो इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है 20%। अब हमारा क्वेश्चन बेसिकली यहां पे यह है कि व्हाट इज 20% ऑफ 600। तो 600 में से वो 20% हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास टिकट की 2020 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका फार्मूला है परसेंट जरा बेस इज इक्वल टू अमाउंट। तो परसेंट क्या है? 20% का मतलब डिवाइड कर दें 100 पे, तो बेस वैल्यू कितनी है? 600। अमाउंट हम लेट कर लेते हैं x के, तो ये 12,000 अपॉन 100 x। तो ये x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 120। तो अब तो 600 का 20% जो है वो है 120। अब मैं आपको बताता हूं कि टिकट कॉस्ट इन 2020। तो टिकट कॉस्ट इन 2020, तो 600 क्या था? 2021 में वैल्यू थी जो 20% इंक्रीज थी। 20% ऑफ 600 क्या थी? 120। तो 2020 में जो वैल्यू थी वो थी टिकट की 480। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ₹480। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इफ वी यूज 10% फर्टिलाइजर फ्रॉम 50 kg बैग, कि 50 kg का एक फर्टिलाइजर बैग है जिसमें से हमने 10% फर्टिलाइजर जो है वो यूज कर लिया या कंज्यूम कर लिया है। व्हाट इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर इन बैग? बैग के अंदर फर्टिलाइजर की रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है? तो फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर वो कितनी थी? 50 kg, और उसमें यूज कितनी हुई है? 10%। तो हम सबसे पहले वो क्वांटिटी निकालेंगे कि 50% का, 50 kg का 10% कितना है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज 10% ऑफ 50। तो फार्मूला वही लगेगा, परसेंट जराब बेस इज इक्वल टू अमाउंट। तो परसेंट कितना है? 10, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। बेस वैल्यू कितनी है? 50। तो अमाउंट हम लेट कर लेते हैं कि x है। तो ये जो है हमारे पास 0 0 से 0 0 थे, x का जो आंसर आ गया वो आ गया 5। ठीक है। अब रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर हमने करनी है मालूम। टोटल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर 50 थी, उसमें से 10% हुई है कंज्यूम। तो 50 का 10% क्या था? 5। तो 50 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 45 kg फर्टिलाइजर। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो है, ये है 45 kg। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि वो 50 kg का 10% जो है वो 10 kg बना लेते हैं। तो 10
को माइनस कर देते हैं 50 में से, तो उनका आंसर जो आता है वो आता है 40। तो आपने इसमें एहतियात ये करनी है कि 50 का 10% जो होता है वो 5 होता है, तो 50 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 45 kg रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर इन बैग होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।